हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है यश यस अकेडमी में। मेरा नाम है यश। बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक। और आज की क्लास में पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में कि नंद नंद कौन थे, कहाँ से आए थे, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया था, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नंद कौन थे, इन्होंने अपना नाम नंदवंश कैसे रखा, ये सब पढ़ते हैं और इनका टाइम पीरियड कितना था। बच्चों, नंदवंश में जो हमारे जो फाउंडर थे यानी कि जो संस्थापक थे, उनका नाम था महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद था। और इनका जो टाइम पीरियड है, मतलब इस पूरे नंद वंश का जो टाइम पीरियड है, वो है बच्चों 344 से 323 तक। 344 BC से 323 तक, 323 BC तक की है। अब इनके फाउंडर का नाम क्या बताया था मैंने अभी, महापद्म नंद। ये एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। इन्होंने क्षत्रियों का वध किया था, जिस वजह से इनको सर्व क्षत्रात्मक की उपाधि दी जाती है, ठीक। और इनके मंत्री का नाम था राक्षस था। राक्षस नाम सुनने पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि सर क्या नाम बता दिया, राक्षस। राक्षस नाम, सर राक्षस कोई नाम होता है? हाँ बच्चों, इनके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, राक्षस था। लेकिन इनके मंत्री का राक्षस जो था, इनका नाम एक और भी था, विष्णुगुप्त। तो सर हाँ, ये नाम बढ़िया है, विष्णुगुप्त नाम, ठीक है। ये राक्षस नाम नहीं समझ में आ रहा है, क्या सर राक्षस प्रजाति थी, प्रजाति के थे क्या? नाम था बस राक्षस नाम, ठीक है। अब और क्या है, इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य को विस्तार किया था। सर इनका राज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो बच्चों, इनका राज का विस्तार था गंगा घाटी से लेकर विंध्याचल पर्वत तक की था। कहाँ तक था? गंगा घाटी से लेकर विंध्याचल पर्वत तक की था। अब सर आपने इनका क्षेत्र विस्तार बता दिया, और सर इनकी राजधानी क्या थी? बच्चों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या थी, इनकी राजधानी थी। बच्चों, शशनाग वंश में उनकी उनकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी। इन्होंने ये अपनी राजगीर से कहाँ ले आए थे? वापस पाटलिपुत्र ले आए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? उदयन के द्वारा। उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र शहर की क्या करी थी, स्थापना करी थी। अब दोबारा आ जाते हैं, अपने नंदवंश में आ जाते हैं। ये तो हो गया कि कैसे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपना क्षेत्र का विस्तार किया था गंगा घाटी से लेकर कहाँ तक किया था, विंध्याचल पर्वत तक किया था। अब इनकी जो सेना थी बच्चों, वो कहाँ की थी? केंद्र में स्थापित थी। सर केंद्र का क्या मतलब, केंद्र से कुछ समझ में नहीं आया बच्चों। केंद्र का मतलब है कि एक एरिया, यानी गंगा घाटी से लेकर विंध्याचल पर्वत तक की क्या था, इनका पूरा एक क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र में क्या करना कि अपनी सेना को लगाना, उसी क्षेत्र में अपने पूरी सेना को वहीं लगा देना। पहले पहले के जो राजा महाराजा थे, कुछ सेना क्या 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 करते थे, अपने किले के अंदर रखते थे, कुछ सेना बाहर रखते थे। उन्होंने क्या किया, सारी सेना केंद्र में लगा दिया। और क्या किया, एक राठ की उपाधि धारण करी, ठीक। और कौन सी उपाधि को धारण किया, एक राठ की। जब इन्होंने इच्छा बच्चों, जब इन्होंने क्षत्रियों को मारा था, तो इनको उपाधि कौन सी मिली थी, सर्व छत्रात्मक की। और इनको एक दूसरी उपाधि भी मिली थी, इसका नाम था दूसरे परशुराम भी इनको बोला बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों परशुराम भगवान ने क्या क्या किया था, क्षत्रियों को मारा था। 21 क्षत्रियों को क्या किया था, मारा था। तो जिस वजह से इनको और क्या बोला जाता है, दूसरा परशुराम भी बोला जाता है। इन्होंने भी क्या किया था, क्षत्रियों को मारा था। किसने? महापद्मनंद ने, ठीक है। जिस वजह से इनको क्या क्या बोला जाता है, दूसरा परशुराम भी बोला जाता है। अब क्या था, ये बहुत ही अच्छे शासक थे, प्रतापी शासक थे। इनके राज धीरे धीरे क्या कर रहा था, विस्तार हो रहा था, नो नो प्रॉब्लम। इनके राज विस्तार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इनसे क्या थी बच्चों, प्रजा भी क्या थी, खुश थी। जनता भी इनसे क्या थी, खुश थी। लेकिन इसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं, जिनका नाम था घनानंद, एकदम अयोग्य शासक थे। गजल एकदम बेकार बेकार शासक थे। इन्होंने कोई और ज़्यादा राज्य विस्तार नहीं किया था। इनके समय में हाँ एक चीज़ ज़रूर ज़रूर हुई थी कि इनके समय में जो हमारा सिकंदर था, वो आया था इनसे युद्ध करने के लिए। भारत में वो क्या किया, भारत को जीतने के लिए आया था। तो उस समय इनके राज्य में चाणक्य आए थे। कौन आया था? चाणक्य आए थे। तो उन्होंने कहा था कि महाराज महाराज घनानंद, आपसे युद्ध करने के लिए विदेशी आक्रमणकारी कौन आया है, सिकंदर आया है। वो
भारत के पास की जो नदी है व्यास नदी, और एक और नदी है झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर उसने क्या किया है, राजा पोरस को हरा दिया है, और राजा तक्ष ने क्या किया, उसकी अधीनता स्वीकार स्वीकार कर ली है। अब वो धीरे धीरे भारत में आ रहा है, तो उसको रोकिए। तो घनानंद क्या करते हैं, चाणक्य की बात पे क्या करते हैं, कोई भी टिप्पणी नहीं देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी बातों को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, और क्या करते हैं कि उनको बेइज्जती करके उनकी 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 क्या करते हैं, वो इंसल्ट करते हैं, और उनको अपने राजमहल से भगा मतलब जाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो चाणक्य क्या करते हैं, इसी में गुस्सा आ जाते हैं, और गुस्सा गुस्सा आ जाते हैं उनको, और कहते हैं कि मैं चाणक्य अब अब तुम्हें जितना जो गुरूर है, अब मैं इसको क्या क्या करूँगा, तुम्हारे गुरूर को तोड़ूंगा, और तुमको तुम्हारे इस वंश को क्या क्या करूँगा, खत्म करूँगा। अब क्या है, वो दोबारा जाते हैं कि पहले उनको क्या करना होता है, सिकंदर को रोकना होता है कि वो भारत में ना आए। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं, और उस समय बच्चों व्यास नदी में बाढ़ आने वाली होती है। टाइम हो रहा होता है धीरे धीरे मानसून का। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे बाढ़ बाढ़ आने वाली होती है। तो क्या होता है कि वो वहाँ पे एक रूमर फैला देते हैं, यानी कि एक अंधविश्वास, मतलब लोगों में क्या करते हैं, किस कौन से लोग जो सिकंदर की सेना में थे, उनमें एक रूमर फैला देते हैं कि अब यहाँ पे क्या आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, और इस नदी को जो पार ये नदी क्या है, श्रापित श्रापित नदी है। इस नदी में क्या है, श्राप है कि जो इस नदी को पार करके आएगा वो मर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब सिकंदर की सेना में क्या हो जाता है, बच्चों डर फैल फैल जाता है कि अगर इस नदी को पार करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्राप लगेगा और हम लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। और जो कि सिकंदर की सेना बच्चों बहुत दिनों से क्या कर रही होती है, युद्ध कर रही होती है, तो वो भी थक थक जाती है। तो जब देखता है सिकंदर, देखता है कि हाँ मेरी सेना में मतलब लड़ने के लिए उतना नहीं है, तो सिकंदर भी क्या हो जाता है, बच्चों पीछे हट जाता है। अब क्या करते हैं चाणक्य कि एक लड़के को लेते हैं जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त होता है, उसको पढ़ाते हैं अच्छे से, उनको उसको शिक्षा देते हैं, और तक्षशिला में जाके उनको शिक्षा देते हैं अच्छे से। फिर क्या करते हैं कि उसको इतना योग्य बनाते हैं कि वो किसी से युद्ध कर सके। फिर बाद में घनानंद के सामने लेके जाते हैं, युद्ध का ऐलान करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार देता है, नंद वंश खत्म हो जाता है। नंद वंश लेकर भी बच्चों क्या आ जाता है, मौर्य वंश आ जाता है। ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी। ठीक है, अब बोर्ड पे इसको और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। इसी चीज़ को जो मैंने आपको बोला है, इसको बोर्ड पे लिखवाते हैं अच्छे से। ठीक है, कि जिससे आप लोग नोट्स बना बना सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, नंद वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नंद वंश, इसका टाइम पीरियड क्या था बच्चों, 344 से 323 बीसी। बीसी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, बिफोर क्राइस्ट। अब इसमें जो हमारे जो संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर कौन थे, ठीक, फाउंडर बच्चों कौन थे, संस्थापक कौन थे इस वंश के, महापद्म नंद, महापद्म नंद। ठीक है, ये तो थे कौन थे, संस्थापक थे। अब इन्होंने अपना जो राज्य का विस्तार किया था, राज्य का विस्तार जो किया था वो कहाँ तक किया था, गंगा घाटी से, कहाँ तक किया था, गंगा घाटी से, कहाँ तक किया था, गंगा घाटी से, कहीं बताया था ना, विंध्याचल पर्वत तक की। कहाँ तक किया था बच्चों, विंध्याचल पर्वत, ऐसे लिख दे, विंध्य पर्वत लिख दे, विंध्य पर्वत तक किया था। ठीक है, अब ये तो गया। अब इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी भी लेके आए थे तुम्हारा वापस, राजगीर से कहाँ लेके आए थे, पाटलिपुत्र। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी बच्चों, पाटलिपुत्र बनाई थी। संस्थापक कौन, महापद्म नंद। विस्तार कहाँ तक किया था, गंगा घाटी से लेकर विंध्याचल पर्वत तक किया था, राजधानी पाटलिपुत्र। इतने में कोई दिक्कत करते हैं, फिर और थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे से। अब क्या पढ़ना है, अब ये पढ़ना है कि
इन्होंने इसे राज का विस्तार कर दिया। ठीक, समझ में आ गया सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब उपाधि बढ़ते हैं। इनको उपाधि कौन सी मिली है? उपाधि, पहली उपाधि सर्व छत्रात्मक। सर्व छत्रात्मक की उपाधि मिली है। कौन सी मिली बच्चों? सर्व छत्रात्मक। सर्व मतलब सारा, छत्रात्मक, छत्रात्मक मतलब क्षत्रियों, क्षत्रिय का विनाश करने वाला। ठीक है। और कौन सी मिली है? दूसरा परशुराम। दूसरे परशुराम भी इनको कहा जाता है। और इकरार। और क्या कहा गया बच्चों इनको? एक राट। ये क्या है? इनकी 3 उपाधि है। और बच्चों ये जाति की क्या थी? ये नाई, नाई जाति की। इनकी जाति क्या थी बच्चों? नाई जाति की। ठीक है, कि इनकी जाति क्या थी बच्चों? नाई, नाई जाति की। उपाधियों में कोई दिक्कत? सर्वछत्रात्मक, दूसरा परशुराम, एक राट। अब ये सर्वछत्रात्मक क्यों कहा गया? इन्होंने क्या किया? क्षत्रियों का विनाश किया था। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं डिटेल में कि सर आपने उपाधि बता दी, सब कुछ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी सेना कैसी थी? सेना, सेना के बारे में बताइए सर। सेना की कैसी थी? केंद्र, केंद्र सेना थी। कैसी थी बच्चों? केंद्र, केंद्र यानी कि केंद्र में सेना थी। इन्होंने अपनी सेना कहाँ लगाई थी? केंद्र में लगाई थी। क्या कहता, जहाँ तक कि इनका एरिया था, पूरे पूरे एरिया में इन्होंने क्या किया थी? सेना को फैला किया था। ठीक है, इतना हो गया सर। आपने बाजी बता दी, सेना बता दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सर आ गया समझ में अच्छे से। ठीक, इतने में आ गया। अब इनसे क्या थी? इनकी जो प्रजा थी, इनसे क्या थी? खुश थी? बिल्कुल। प्रजा कैसी थी? खुश थी। ठीक है, ये लोगों की बात सुनते थे अच्छे से। अब सर हाँ, महापतन हो गया। और जैसा जितना आपने बताया वो सब समझ में आ गया बच्चों। तो नहीं, महापतन हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है ना, ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें इसमें कुछ बताने लायक है। अब क्या पढ़ते हैं? और इसके बाद इसके नए नए राजा आते हैं, घनानंद। ठीक, एक राजा अच्छा आया तो दूसरा राजा कैसा आया? बेकार। कैसा था ये? अयोग्य, अयोग्य। ठीक है, अयोग्य। नेक्स्ट लिख दो और अच्छे से इसको, अयोग्य। चलिए और अच्छे से लिख देते इसको। अयोग्य, अयोग्य था ये, बेकार था, कुछ काम का नहीं था। बस क्या कर रहा था? शराब पी के क्या नशे में रहता था। ठीक है। अभी आप लोग क्या है? अभी आप लोग कुछ कर नहीं रहे, तो क्या है? अयोग्य है एक तरीके से। फिर जब आप लोग की नौकरी लगेगी, जब जॉब करेंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे? योग्य, योग्य हो जाएंगे। अभी क्या है? अभी जिससे आप लोग बात भी करते होंगे, कोई भी लड़की हो सकती है, तो अभी आप लोग को इतना भाव नहीं देती होगी। फिर जब आप लोग की जब नौकरी नौकरी लग जाएगी, जब आप लोग किसी अधिकारी रैंक पे चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो लड़की भी आएगी, कहेगी कि ये मेरा कुछ था। ठीक है। तो गणानंद क्या था? एक अयोग्य शासक था। गणानंद क्या था? एक अयोग्य शासक था, बेकार शासक था, कुछ नहीं करता था। और जनता जिससे क्या थी? जो वहाँ की जो प्रजा थी, जनता थी, वो क्या थी? खुश थी? नहीं थी, खुश नहीं थी इससे। ठीक, जनता जनता क्या थी? इससे खुश नहीं थी। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? अब क्या इसने कोई क्षेत्र का विस्तार किया था? जैसे महापद्मनंद ने किया था, क्या इसने कुछ किया था? कुछ नहीं किया था। जब नशे में पी के नशे में रहेगा तो क्या कुछ क्षेत्र का विस्तार करेगा? नहीं करेगा। इनके समय इनके इनके दरबार में कौन आया था? दरबार में कौन आया था बच्चों? दरबार दरबार में कौन आया था? चाणक्य। कौन आए थे बच्चों? इनके दरबार में कौन आए थे? चाणक्य आए थे।
क्या करने आए थे? बात करने आए थे? कौन सी बात? किस बारे में? वो रात की चैटिंग करके, वो रात की चैटिंग के बारे में कि हाँ आज तुमको ये, आज तुमको हम ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। नहीं। कौन आया था? सिकंदर आया था। कहाँ आया था? झेलम नदी के तट पर आ चुका था। व्यास नदी जैसे झेलम नदी को पार करता, कौन आया था? सीधे भारत में अंदर एंट्री। और क्या और क्या और क्या करता? ये तो नशे में सीधा टुन रहता था, गाना 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 मार देता और जीत के चला जाता। इसी बारे में चाणक्य से इनसे क्या कहने थे, बात करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दी थी? चाणक्य की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी उनकी। तो जिस तरीके से, किसी भी तरीके से क्या क्या हुआ था, चाणक्य ने संभाल लिया था। व्यास नदी में क्या गैरहूमत फैला दिया कि हाँ भैया अगर ये नदी क्या श्रापित नदी है, पार करके आओगे तो खत्म। ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, सिकंदर की सेना नहीं आई थी। फिर बाद में इन्होंने क्या किया था, एक लड़का था जिसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। क्या था? चंद्रगुप्त। उसको लिया, उसको कहा कि चलो तुमको हम तो, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तक्षशिला ले गए उसको, योग्य योग्य आदि बनाया। फिर बाद में कहाँ ले गए? सन दो ये दोनों कहाँ चले गए? किसके पास गए? गणानंद के पास। और क्या किया? गणानंद गणानंद को खत्म कर दिया। गणानंद को क्या कर दिया? मार दिया। तो यहाँ से नंदवंश खत्म हो जाता है। क्या होता है बच्चों? नंदवंश यहाँ से खत्म हो जाता है। गणानंद को मार दिया, नंदवंश खत्म हो गया। उसकी जगह पे कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश आता है। कौन सा आता है? मौर्य वंश आता है। और संस्थापक कौन मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। मौर्य वंश कौन था, कौन कहाँ से आया, कौन थे संस्थापक इनके, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हुई हो कमेंट कर करिएगा। ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाकी क्लास कल